नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नया चैप्टर लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज की क्लास बहुत बेसिक क्लास होगी जो कि हर बच्चे को देखनी ज़रूरी है। तो स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। इसमें क्या क्या है, कुछ शब्दों के बारे में पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य को इंग्लिश में बोलेंगे सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्रिया मूल्य किसे कहते हैं या सीपी किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जितने रुपए पर हम प्राप्त करते हैं या जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे कहते हैं क्रिया मूल्य। यानी कि इसे लिखेंगे जितने में खरीदी गई उस मूल्य को कहेंगे कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य। फिर वर्ड आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस, एसपी, अर्थात जितने पे वो बेची जाती है, जितने मूल्य पर वो बेची जाएगी उसे कहेंगे विक्रय मूल्य। तो बच्चों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सवाल देता है उसमें हमें क्रिया मूल्य दिया है या विक्रय मूल्य। तो कोई चीज़ खरीदी तो क्रिया और बेची तो विक्रय, ठीक है। अब खरीदने और बेचने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें लाभ हुआ है या हमें क्या हुई है, हानि हुई है। इनको बेचने पर ही हमें पता चलेगा लाभ हुआ है या हानि हुई है। लाभ क्या होता है? जो लाभ का मान कैसे पता करेंगे? जितने में बेची है उसमें से जितने में खरीदी, अगर ये पता चले तो वो हो जाएगा हमारा लाभ। और हानि में जितने में खरीदी थी और उसमें घटा देंगे जितने बेची है। मतलब आपको ये तो नॉर्मल सी बात है, हमने खरीदी 100 रुपये में, तो लाभ कब होगा? जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। तो जितने ज़्यादा में से हमने क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ हो जाएगा। और हानि क्या होगी? हानि हम ज़्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचेंगे। हमेशा ज़्यादा में से ही घटाया जाता है, तभी आपका मान लाभ आएगा और हानि आएगी। तो नॉर्मल रुपए में होता है। अगर परसेंटेज में लाभ चाहिए तो लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 और बटे क्रिया मूल्य। और हानि परसेंट कहेगा तो हानि परसेंट होगा हानि गुना 100 और बटे क्रिया मूल्य। अब देखिए मुद्दा क्या है, ये वाला वर्ड, अर्थात अगर कोई भी चीज़ हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट पता करनी होती है तो हम किस चीज़ को सोच के ये चीज़ें पता करते हैं कि लाभ हुई है हानि? वो सोचते हैं हम क्रिया मूल्य पे। अर्थात क्या बेस मानते हैं? हम बेस मानते हैं कि हमने कितने में खरीदी थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं कि लाभ हुआ है या हानि। तभी यहाँ पे क्या लिखते हैं? क्रिया मूल्य। अर्थात अगर वो ना कहे, सिर्फ ये कहे कि लाभ परसेंट बताएं तो हम क्या लिखेंगे नीचे? क्रिया। लेकिन अगर स्पेशली कभी कभी वो कह देता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताए या विक्रय मूल्य पर हानि परसेंट बताए तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको विक्रय मूल्य, ठीक है। जिस पर वो कहता है वही हमें लिखना होता है। विक्रय मूल्य को स्पेशली कहेगा कि विक्रय मूल्य पर हमें लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताए, ठीक है। और एक सवाल और, एक फॉर्मूला ये है, देखिए, जब भी आप कोई चीज क्रिया मूल्य है, इस क्रिया मूल्य पर ही हमें लाभ मिलेगा या हानि। अर्थात अगर लाभ मिलेगा, लाभ परसेंट मिलेगा तो जोड़ देना है और घटा देना है तो क्या हो जाएगा? हानि परसेंट अपॉन 100। और जब क्रिया पर ये काम करके करेंगे वो सारा क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य। देखिए मैं बेसिक चीज़ें कराऊंगा, बिल्कुल बेसिक, जो एग्जाम में बिल्कुल सेम रख के मिलेगी। पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। इस चैप्टर की बच्चों को बता दिया जाता है, बहुत शॉर्ट टिक बताई जाती है, ये करे, लेकिन आप बस सिर्फ इतना करिए। इन चीज़ों को जो कि आपने 10th में पढ़ी होगी, बहुत आसान है, इनको आप बस याद कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब हम इनसे ही करेंगे। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वाला सवाल, बड़े बड़े सवाल इससे करेंगे, बस प्यार से समझना है। ये सारी चीज़ें लिखेंगे और एग्जाम में कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, पहला ही सवाल बहुत बढ़िया है। पहले छोटा सा सवाल कराते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसने कहा एक व्यक्ति ने 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद कर, कितनी? 12 वस्तु खरीदी कितने रुपए में? 12 रुपए में। तो ये खरीद ली, क्रिया मूल्य है। उसको 1.25 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच दिया। अर्थात एक वस्तु बेची कितने रुपए में?
₹1.25 में बेच दी, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रिया है। देखिए ये 12 वस्तु खरीदी, एक वस्तु बेची। आपको लाभ या हानि कब होगी? आपको लाभ हानि जब ही होगी जब जितनी वस्तु आपने खरीदी हो और उतनी ही बेची हो। देखिए 12 वस्तु खरीदी थी, यहाँ आप एक वस्तु बेच रहे हो, तो या तो आप क्या काम करें, इसे 12 वस्तु बेच दीजिए या फिर यहाँ एक वस्तु खरीद लीजिए। देखिए अगर वो कहे एक वस्तु का क्रिया मूल्य कितना रुपये हो गया, 12 का इतना है, तो एक का ₹1 में खरीद ली और ये ₹1 में एक वस्तु ₹1.25 में बेच रहे हो, तो कितने का लाभ हो गया? लाभ हो गया 0.25 का। विक्रय में से क्रिया घटा देंगे और लाभ परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो लाभ गुना 100 और अपोन क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य कितना है? 1, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो कितना आएगा? 25%। देखिए जिस पे बिल्कुल जीरो, जो बंदा जीरो है, जिसे नहीं आता, वो वीडियो की पहली क्लास बिल्कुल आराम से देखिएगा, गारंटी है आप एक एक सवाल आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? या फिर आप क्या काम कर सकते हैं, देखिए 12 वस्तु खरीदी थी 12 में, तो आप यहाँ एक वस्तु बेच रहे हो, तो जब हमने 12 खरीदी तो 12 ही बेच दीजिए। 12 वस्तु कितने में बेच देंगे? गुना कर देंगे, ₹100 की 12 में गुना करेंगे, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 और 36, यानी कि कितने में? ₹15 में आपने वो बेच दी। खरीदी कितने में थी? 12 में, बेच दी 15 में, तो आपको लाभ कितने का रुपए का हुआ? लाभ हमें हुए कितने रुपए का? 3 का। और लाभ परसेंट बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रिया मूल्य कितना है? 12, 3 चौक 12, कितना आ गया? 25%। तो देखिए करने को कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस वस्तुएं बराबर करनी है, चाहे तो एक एक वस्तु निकाल लीजिए या फिर जितनी खरीदी थी उतनी आपको बेचनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो ये सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है, लैंग्वेज बहुत बढ़िया है इसकी। सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कहा कि इसने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, मतलब हानि जो बता रहा है वो हानि बता रहा है विक्रय मूल्य का 20%, अर्थात हानि बराबर विक्रय मूल्य का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, 1/5 इधर ले आइए, तो हानि बटे विक्रय मूल्य बराबर 1/5। इसी 5 में हानि हुई ₹1 की, तो आपने कितने में खरीदी होगी? वो खरीदी होगी आपने वो ₹6 में खरीदी होगी। भाई 6 में खरीदी, 5 में बेच दी, तो ₹1 की हानि होगी। और हानि परसेंट बराबर हानि कितनी की हुई है? 1 गुना 100 बटे क्रिया मूल्य कितना है? 6, अर्थात 50/3, 16 सही 2/3%। देखिए एक तो बिल्कुल बेसिक पॉइंट ये हो गया कि हानि विक्रिया का 20% है, बिल्कुल करेक्ट। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप 20% को लिखेंगे 1/5। क्लियर है? अर्थात जो ये ₹5 है वो क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितने रुपए हैं? 5। और हानि कितने की हो रही है? डायरेक्ट यहीं से लिख देंगे, हानि हो रही है ₹1 की, तो इसके बाद यहीं से सवाल बन जाएगा। देखिए पैटर्न वही है, करने के तरीके वही है, बस लिखा अलग अलग तरीकों से जाता है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, वरना पैटर्न यही है। बिल्कुल समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करते हैं। सवाल में कहा कि किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। लागत पर हो रहा है कितने का? लाभ हो रहा है 20% का, तो 20% को क्या लिखेंगे? 1/5। अगर ये लागत पर कह रहा है, अर्थात लागत कितने रुपए है? लागत का मतलब क्रिया मूल्य कितने रुपए है? 5। और लाभ कितने का हो रहा है भाई जी? हमारा लाभ हो रहा है ₹1 का। खरीदी थी ₹5 में, बेच दी, खरीदी थी ₹5 में, लाभ है ₹1 का। और वो क्या कह रहा है? उसने कहा बिक्री मूल्य पर लाभ परसेंट। देखो इसने कहा लाभ परसेंट ही बताओ, लेकिन वो किस पर बताओ? विक्रय मूल्य पर बताओ, अर्थात हमें विक्रय मूल्य पर लाभ चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? लाभ गुना 100 बटे क्रिया मूल्य, नहीं, क्योंकि क्रिया मूल्य तो वो होता है जिस पे खरीदी, लेकिन इसने स्पेशली लिख के दिया कि विक्रय पर, तो नीचे क्या आएगा? विक्रय मूल्य। लाभ कितने का? 1 गुना 100। अब ₹5 की खरीदी, ₹1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 6, अर्थात 50/3, 16 सही 2/3%। बात समझ में आई? ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ बताए। तो पहले अगर विक्रय मूल्य पर लाभ पूछ रहा है तो नीचे विक्रय मूल्य ही लिखना है, क्योंकि नीचे के लिखने का मतलब होता है कि इतने पर लाभ। ठीक है? क्या कहा? इसने कहा
कि एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचने पर, जो भी सवाल में कहा तुरंत लिखिए, 950 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य कितना 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। हानि कितनी होती है 5% की। विक्रय मूल्य और हानि या लाभ, यही तो है। अब आपको विक्रय मूल्य दे दिया और हानि दे दी, तो सबसे पहला काम आप ये देखो उसने कितने में खरीदी थी। तो क्या बताया था मैंने, जो विक्रय मूल्य होता है लाभ या हानि किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर मिलता है लाभ हानि। और हानि 5% की है तो 95/100 10 कितना आ जाएगा, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 1000। देखिए करने को तो कई तरीके हैं, फ्रैक्शन से भी हम इसको कर सकते हैं, 5% बराबर 1/20, लेकिन एक ही तरीका हम पकड़ेंगे। पूरे चैप्टर पूरी एक्सरसाइज किसी भी किताब से उठाइए, इसी पैटर्न से करिए, सारे सवाल हो जाएंगे। शॉर्ट करने से मतलब नहीं होता कि जल्दी शॉर्ट से सीख जाते हैं, मेन मतलब होता है कि आप सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। तो ये आपने कर लिया कि लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय पर, तो खरीद लिया 100 पर। सवाल में क्या कहा, इसने कहा कि उसे 1040 में बेच दिया, विक्रय मूल्य कितना कर दिया 1040 में आपने उसे बेच दिया, ठीक है। तो 1040 में बेच दिया तो कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया कितने रुपए का 40 का, और कितने परसेंट का, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 1000, 30 से 30 अर्थात कितने परसेंट का लाभ हो गया 4% का। आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा बस एक ही फॉर्मूला आपको बार बार याद रखना है, विक्रय बराबर क्रय पर लाभ या हानि। ये फॉर्मूला आप रटते रहे, इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, सारे सवाल इसी पर हो जाएंगे, ठीक है। इसी पर आधारित एक सवाल और कराता हूँ, करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये देखिए, एक वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर, फिर से देखो क्या लिख दिया 240 रुपये में बेचने पर, ओके 240 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि कितने की होती है, हानि होती है 10% की। मैं कह रहा हूँ आगे सवाल ही मत पढ़िए, आपको विक्रय मूल्य दे दिया, हानि दे दी, तो सबसे पहला काम आपको क्या पता करना है, क्रय। तो क्या बताया, विक्रय बराबर हानि या लाभ किस पर होता है, क्रय पर। एक हानि हो रही है तो 90/100, 0 से 0, 3 3 9, 3 8 24, इधर आ जाएगा 800/3। ये आपने क्रय मूल्य पता कर लिया। अब इसने कहा यदि उसे, अब वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब ये वर्ड कह रहा है कि 20% का क्या कमाना चाहता है, लाभ। 20% का लाभ किस पर कमाओगे, क्रय पर कमाओगे, तो कितने पे बेचोगे 800/3 गुना 120/100, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे 16 पंजे 80, 3 से काट देंगे 2, कितने रुपए आ गया 320 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये पैटर्न है, या तो आप इस पैटर्न पे घूम के आइए, पहले तो समझिए कि विक्रय दिया, हानि दी, सबसे पहला काम क्रय पता करना है, फिर उस क्रय पर आपको क्या ले लेना है, लाभ। अगर डायरेक्ट आप एक लाइन में करना चाहते हैं तो करना फिर भी यहीं से ही पड़ेगा। देखो बेचा 240 में बेचा, खरीदा और इस पर हानि, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे 240, देखो खरीदो, पहले से खरीदो, इधर 100 आएगा और बटे कितना आएगा 90, और फिर इनटू ये क्रय मूल्य बन गया, और इस पर अब ले लो लाभ। लाभ कितने का 20% का, 120/100, 0 से 0, 0 से 0, तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 8 24, 4 8 32। मेन बात क्या होती है, करने को तो एक लाइन में सवाल हो जाता है, लेकिन पता भी तो होना चाहिए क्या चीज़ कहाँ से आई है। अब मैं रटवा दूँ कि 240, भाई पीछे ऊपर 100 लिखना है, नीचे हानि, फिर लाभ लिखना है, फिर 100, लेकिन यही ना पता हो कि ये कैसे आ रहा है, तो फिर क्या करने का फ़ायदा है। मेन चीज़ बेसिक है, बेसिक सीखिए, सवाल करिए। इस पर आधारित जितने भी सवाल होंगे आपको स्क्रीन पर मिलेंगे, इसी पैटर्न से करके देखिए, सारे सवाल हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसने क्या कहा, इसने कहा किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपये की कमी करने से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% लाभ में कन्वर्ट हो जाता है, तो लागत मूल्य कितना है। मतलब क्या कहा कि इसने कहा कि 12 रुपये की कमी करने पर कितने का लाभ, 5% का लाभ 2.5% में कन्वर्ट हो जाएगा।
यानी कि 5% अगर लाभ होता था तो उसे होगा 2.5% का लाभ। अगर आप कितने में कम में बेचोगे, 12% की कमी, 12 रुपये की कमी। और हमारे यहाँ कितने परसेंट की कमी होगी, हमारे अकॉर्डिंग होगी 2.5% की कमी। और 2.5% की कमी कितने रुपए के बराबर, 12 रुपये के। 1% की कमी मतलब 12/2। और 100% होता है कोई भी चीज़, 100% आप मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 12/2.5 और गुना 100। पॉइंट हटाएंगे, 0 आएगा, 25 चौका 100 और 12 चौक 48, अर्थात क्रिया मूल्य कितना हो गया, 480। या तो आप परसेंटेज से मान लो या बात वही होती है, इसे 100 रुपये मान लो। 100 रुपये मानोगे तो 5% का लाभ 105 हो जाएगा और 2.5% का लाभ कितना हो जाएगा, 102.5। और ये कितने कम में बेच रहे हो, 2.5 रुपये कम में। 2.5 रुपये कम बराबर 12, 100 करके एक का मान आ जाएगा कितना, 12/2.5 और 100 रुपये क्रिया मूल्य है, 100 से गुना कर देंगे, बात यही आएगी 480। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिसको देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं समझ के भी, लेकिन मेरी वीडियो बनाने का सबसे मेन मकसद होता है जो बिल्कुल जीरो बच्चे हैं वे अच्छे तरीके से सीखें। जो होशियार है वे तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं उनको ये बेसिक से समझाना, तो उस तरीके से आपको सारे सवाल करने हैं। इसी पर आधारित एक और सवाल है, क्या कहा, एक वस्तु 20% हानि पर बेची जाती है, यदि वह उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता है। फिर वही बात, 100 रुपये क्रिया मूल्य मान लो। क्या कहा इसने, 20% हानि पर बेची जाती है, तो कितने पर बेच दी, 80 पर। भाई 20% हानि का मतलब होता है 80 पर बेच दी। और अगर वो उसे 200 रुपये ज़्यादा में बेचता तो 5% का लाभ होता। 5% का लाभ होता मतलब कितने में बेचता, 105 में। हमारे अकॉर्डिंग कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 25 रुपये ज़्यादा में। और सवाल में कितने के, 200 के। 1 बराबर 8 और मूल्य पूछ रहा है, क्रिया मूल्य कितना है, 100, कितना हो जाएगा, 800। बात समझ में आ गई भाई। 20% हानि का मतलब 100 गुना 80/100, तो इस वजह से ये 80 आया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। लाभ होता है तो जोड़ते हैं और हानि होते हैं तो 100 में से घटाते हैं। क्लियर। अब इस पर आधारित सवाल आप खुद करेंगे। सवाल बहुत अच्छा है भाई। यदि 150 रुपये से 300 रुपये तक की कीमत के बीच खरीदी गई पुस्तक, मतलब 150 रुपये, तो मिनिमम वस्तु का एक पुस्तक है 150 रुपये से 300 रुपये तक खरीदी आपने, मतलब सबसे लोवेस्ट प्राइस जो था वो 150 रुपये था और सबसे हाईएस्ट प्राइस पुस्तक का कितना था, 300। इतने में आपने खरीद के लाई पुस्तक, वो कह रहा है 250 से 350 के बीच कीमत। अब आपने जो बेचने पर कीमत लगाई वो मिनिमम तो आपने लगाई 250 रुपये और मैक्सिमम कितनी लगाई, 350 रुपये लगाई। वो कह रहा है कि अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा जो 15 पुस्तक बेचने पर मिले, मतलब वो 15 पुस्तक बेचना चाह रहा है, उसे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। भाई कितनी सारी पुस्तकें खरीद के लाया, सबसे लोवेस्ट प्राइस पुस्तक पे था 150 रुपये, मतलब 150 में सबसे मंदी खरीद के लाया और सबसे महंगी कितने में बेची, 350 में बेची, तभी तो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मैक्सिमम प्रॉफिट, अधिकतम लाभ कब होगा, जब कम से कम में तो खरीदे और अधिक से अधिक में बेचे। कम से कम में कितनी खरीदी होगी, 150 में, और अधिक से अधिक कितने में बेचे, 350। मतलब में एक पुस्तक है, ये लेके आ गया मैं 150 की, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, जब इसे मैं 350 में बेचूं, तो कितने का लाभ हो जाएगा, मैक्सिमम 1 पर लाभ कितने रुपए होगा, 350 में से 150 घटा देंगे, 200 रुपये का लाभ हो गया। और कितनी पुस्तक पे कह रहा है, वो तो 15 पर कह रहा है, तो 15 पर मैक्सिमम लाभ होगा 200 गुना 15, अर्थात कितने रुपए, 3000 रुपये का लाभ होगा। क्लियर, समझ में आ गया है। तो 150 रुपये मिनिमम खरीद के लाया था और 350 रुपये उसने प्रिंट करे कि मैं तो मैक्सिमम 350 में बेचूंगा। ठीक है, इसे कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने कहा एक प्रकाशक ने एक पुस्तक की 2000 प्रतियां, मतलब 2000 प्रतियां मतलब 2000 कॉपीज, भाई 2000 किताब एक आदमी ने बनवाई और उसकी लागत 70,000 रुपये की पड़ी। जो लागत मिली वो कितने की मिली उसे, 70,000 रुपये की उसने वे सारी किताब, लागत का मतलब क्या होता है, क्रिया मूल्य। 2000 किताबें 70,000 की उसे पड़ी। क्या कहा उसने,
उसने नमूना प्रति के रूप में 400 प्रतियां निशुल्क बांट दी। इस 2000 में से इसने 400 निशुल्क बांट दी, फ्री बांट दी, तो जितनी कितनी बच गई, वे जो शेष 1600 बच गई, वे पुस्तकें वो पैसों में देगा। 400 फ्री में, 1600 पैसों में देगा। क्या कहा, उसने मुद्रित कीमत, मुद्रित मतलब प्रिंट रेट, उसने मुद्रित कीमत पर 30% की छूट दी और हर पुस्तक पर मुद्रित कीमत 75 रुपये है। मतलब एक पर जो प्रिंट रेट है जिस पर बेच रहा है वो कितने रुपए है, 75 रुपये। लेकिन वो कह रहा है कि भाई मैं 30% की छूट दे रहा हूँ, 30% की छूट दे रहा हूँ, तो कितने में दे रहा होगा, विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपये है, 75 पर 30% छूट दे दी तो कितने परसेंट पर, 70% पर। ठीक है, 25 × 75, 25 × 100, अर्थात 210/4 रुपये की एक। और कितनी बेचेगा वो, 1600। तो कितने में बेच देगा भाई जी, 1600 पुस्तक 210/4, 4 से काट देंगे, 21 × 4 84, अर्थात कितने रुपए में, 84,000 रुपये में सारी पुस्तक बेच दी। खरीदी कितनी थी, 70,000 में। तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला, लाभ कितने का होगा, घटा देंगे, 14,000 का लाभ गुना 100 और बटे क्रिया मूल्य कितना है, 70,000 दूनी 14, अर्थात कितना परसेंट आ गया, 20%। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से करिए और समझिए। अब जो ये सवाल है ये टाइप भी बहुत बार आता है। वो ऐसे कहेंगे ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची, इस तरीके के सवाल चलते हैं। इस तरीके के सवाल कैसे करेंगे वो देखिए। सवाल में कहा ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचा। ए ने बी को कितने, बी 5% लाभ पर बेच दिया। उसी को सी को 10%, बी ने सी को 10% लाभ पर, बी ने सी को कितने पे, 10% लाभ है तो प्लस लिख देता हूं और हानि होती है तो माइनस। क्या कहा, यदि सी ने 2310 रुपये दिए हो, सी ने कितने रुपए दिए हो, 2310 रुपये सी ने दिए हो, तो ए का लागत मूल्य कितना था, ए का लागत मूल्य कितना था। देखो इनमें से मोस्टली वो 99% सवालों में इनमें से किसी एक का मान देता है। जैसे सी ने वो इतने में खरीद ली तो ए ने खरीदी होगी, मान लो ए ने ए रुपये में खरीदी होगी। पहले ए ने बी को दी 5% लाभ पर, तो कितना आ गया, 105/100। फिर बी ने इसे 10% लाभ पर बेच दी तो कितना, 110/100। और फाइनली सी ने कितने रुपए दे दिए, 2310 रुपये दिए। तो 5 से करेंगे 21/20, 5 0 से 0, तो ए बराबर जो भाग में है वो गुना में आ जाएगा, ये दोनों और ये भाग में, 21 × 11, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 21 से कट गया 10 बार, अर्थात कितना आ गया, 2000। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। इनमें से एक मान देगा, अगर ए का मान देगा तो यहाँ ए का मान रखना है, लाभ बराबर सी का मान, इन दोनों में से मोस्टली ए का मान देता है। अब एक तो ये हो गया। मेन बात क्या होती है, अब दूसरे तरीके से देखते हैं। यही कहीं क्या करेंगे हम, अगर आप इन्हें फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए, 5% का मतलब 1/20/100 करके, इसका मतलब 1/10। अर्थात ए ने कोई चीज़ खरीदी थी, ए में 20 रुपये पर, इसका पढ़ने का मतलब है 20 रुपये पर 1 का लाभ, 20 पे 1 का लाभ है तो कितने में बेचेगा, 21/20 में। फिर 10 रुपये पर 1 का लाभ है मतलब 11/10 में, ये काम आएगा। और ये 2310, ठीक है, इन दोनों की गुना करके कट जाएगा 10 बार, तो ए का मान आ जाएगा कितना, 2000 रुपये। तो ये काम बहुत आने वाले हैं आगे सवालों में कि कभी ये कहाँ प्रयोग होंगे, ये वाला मेथड प्रयोग होगा जब फ्रैक्शन में मान दिया होगा। नॉर्मल तो आप 105 110 से तो सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा, अभी मैं सवाल कराऊंगा उस पर देखेंगे, उसमें दिक्कत हो जाएगी, तो उस वाले सवालों को हम इन्हीं पैटर्न से करना है। क्लियर है, देखते हैं। तो सवाल देखते हैं। सवाल में कहा ए बी को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ए बी को 10% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 7.5% लाभ पर बेचता है, 7.5% लाभ पर बेचता है, और सी उसे 25% हानि पर बेचता है। सी कितने पर, 25% हानि पर उसे बेचता है। क्या कहा, यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200,
ए की कितनी दी है 3200 रुपये मूल लागत दी है, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य प्राप्त किया। सी ने जब यहाँ ये बेचा था तो ये वाला मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, चलिए जी 3200, पहले इसे देखो ये यहाँ फ्रैक्शन में दिया है, या तो आप 110/100, 107.5/100 और यहाँ पे 76/100 कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करें, इसे 1/10 लिख दीजिए, और लाभ हो रहा है तो 10 पे 1 का लाभ हो रहा है 11/10 गुना, इसे लिखेंगे 15/2 और गुना 1/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3/40 हो गया, अर्थात 40 पे 3 का लाभ 43/40 और गुना 25% का मतलब 1/4, और चूंकि हानि हो रही है तो 3/4, और ये सी का मान आ जाएगा कि सी ने कितने में बेची थी। तो क्या करेंगे भाई, आप 2 0 से 2 0 कट गई, 4 चौक 16 दूनी 32, 3 दूनी 6, 6 तिया ये हो जाएगा आपका 11 गुना 43 और गुना 2 तिया 6, 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 3 47, 6 6 तिया 18, 6 7 42 और 1 43, 6 चौक 24 और 4 28, 2838 रुपये में सी ने उसे बेचा था। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं फ्रैक्शन में। इसी पैटर्न को करने से आप आसान करोगे, अगर इसे 100 में करके करोगे तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ए ने एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेची। ए ने बी को कितने परसेंट पर, 20% लाभ पर बेची। बी ने सी को 15% हानि पर, बी ने सी को 15% हानि पर बेची। वो कह रहा है यदि ए ने उसे सी को बी के विक्रय मूल्य पर बेचा होता तो ए को क्या मिलेगा। बहुत ही सुंदर सवाल है। उसने कहा देखो ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेची। वो कह रहा है अगर डायरेक्ट ए सी को बेचता कितने पे, जितने पे बी ने बेची, तो ए को क्या होता। तो यहाँ पे किसी का नहीं दे रखा, तो मैं मान लेता हूँ ए ने कितने में खरीदी थी 100 में, तो बी को कितने में बेच देगा, 100 पे 120 निकालेंगे तो डायरेक्ट में 120 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 100 पे 120 में बेच दिया। अब बी कितने में बेचेगा, बी 15% की हानि कह रहा है, शायद 15% की हानि, तो कितने में, ये कितने में खरीद लेगा, 120 गुना 15% मतलब 85/100, 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 17 17 छिक्का कितना हो गया 102, अर्थात बी ने सी को 102 रुपये में बेचा। अब सवाल ही तो बेहतरीन है। सवाल में कहा है कि यदि ए डायरेक्ट सी को बेचता कितने रुपए में, जितने में बी ने सी को बेचा, तो बी ने सी को कितने में बेचा 102 में। ए यानी कि सी को कितने में बेचता, 102 में बेचता, तो कितने परसेंट का लाभ होता, लाभ ए कितने में खरीद रहा 100 में, बेच कितने में रहा डायरेक्ट 2 में, तो कितने परसेंट का लाभ होता 2% का। यही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बहुत सुंदर है, इसको आप ध्यान से समझिए, गजब सवाल है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। एक व्यक्ति ने 76 गाय खरीदी, कितनी 76 गाय खरीदी, और उसने कहा कि 20 गाय 15% लाभ पर, इसमें से 20 गाय 15% के लाभ पर, और फिर 40 गाय 19% के लाभ पर, 40 गाय 19% के लाभ पर, तथा शेष गाय 16 जो है वो 25% लाभ पर, शेष 16 गाय 25% के लाभ पर ली, और फाइनली उसने कहा उसे कुल 6570 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 6570 रुपये का लाभ हुआ। देखिए अब हमने अपने अकॉर्डिंग एक गाय का मूल्य, क्रिया मूल्य 1 रुपये मान लिया, तो ये सब क्रिया मूल्य बन के 20 रुपये में खरीदी, 40 में खरीदी, 16 में खरीदी, ये सब क्रिया मूल्य बन गए, और ये लाभ 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 है। देखिए सवाल में यहाँ लाभ दिया हुआ है, तो हम अपने पास हमारे अकॉर्डिंग कितना लाभ हुआ केवल हम वो देखेंगे। हमारे अकॉर्डिंग इस पर देखिए, अगर 20 रुपये पर कितने का 15% का लाभ है, अगर मैं आपसे पूछूं लाभ कितने का है, तो बस आप कितना 20 का कितना ही निकालना
15%। लेकिन अगर मैं कहता कितने में बेचा तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय गुना 15% लाभ अर्थात 115/100। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, कभी आप कंफ्यूज हो कि कहीं तो आप 115 लिख रहे हैं और कहीं आप 15 लिख रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो चूंकि हमें वहाँ पे लाभ दे रखा है तो केवल लाभ लिखेंगे। तो लाभ कितना, 20 का 15%, 20 का 15% लिखेंगे, 20 पंजे 100 अर्थात कितने रुपए का लाभ हो गया, 3। अब मैं डायरेक्ट करूँगा 19 चौका 76, तो ये हो जाएगा 7.6, ये हो जाएगा 4 रुपये का। ठीक है, इनको 16 गुना 25/100 आराम से कर लेंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो टोटल लाभ हुआ 4 और 3 7 और 7 14.6 रुपये का हमारा लाभ हुआ, और उनके अकॉर्डिंग 14.6 बराबर 6570 और 1 बराबर 6570/14.6, पॉइंट हटाएंगे 0, ये सीधा सीधा कितनी बार कट जाएगा, 45 बार कट जाएगा। एक का मान कितना आया, 45। तो इसने कहा है कि एक गाय का मूल्य, हमारे अकॉर्डिंग एक गाय का मूल्य 1 था, तो एक का मान कितना है, 45। तो एक गाय का मूल्य कितना आ गया, 45। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए अगर यहाँ पे वो विक्रय मूल्य देता तो आप विक्रय मूल्य में क्या लिखते, 20 गुना 115/100। अगर वहाँ वो विक्रय देता तो आप यहाँ 40 का 119/100, 16 का 125/100, लेकिन उसने लाभ दे रखा है तो केवल और केवल 15, 19 और 25% इसका निकाल के ये उसके बराबर रखेंगे और एक का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वो कहता समस्त गाय कितने में खरीदी थी तो 45 की गुना किस में कर देते, 76 में कर देते, लेकिन उसने एक गाय का पूछा है तो केवल एक का मान निकाल ले। ठीक, 300 रुपये के 100 सेब, 100 सेब कितने रुपए के, 300 रुपये के आप खरीद के लाए। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़ गए। इनमें से कितने सेब सड़ गए, 4 सेब सड़ गए, तो कितने रह गए भाई, 96 सेब रह गए। अब इन 96 सेब को बेचेगा, इसने कहा शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेचा। कितने पर, 50 रुपये प्रति दर्जन बेचा। तो आपके पास कितने दर्जन है, 96 सेब है, 96 को 12 से भाग करेंगे, 12 अट्ठे 96, 8 दर्जन बन गए। 12 को भाग करके दर्जन से बना देते हैं। और 50 रुपये के हिसाब से कितने में बेच दोगे, 50 गुना 8, 400 में बेच दिया। खरीदा था 300 में, कितने का लाभ हो गया, लाभ हो गया आपको 100 रुपये का। और अब उसने यही पूछा है कि कितने रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, आसान सवाल था, आराम से करिए। एक सवाल और इसी पर करते हैं। इसने कहा रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। कितने अंडे, अंडे खरीदे 2.5 दर्जन। और 2.5 दर्जन में कितने होते हैं भाई, 12 दूनी 24 और 6 30, 30 अंडे हो गए 2.5 दर्जन। ठीक है, और इसने कहा कि 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, 20 रुपये प्रति दर्जन, तो कितने में खरीद लिए, खरीद लिए 1 दर्जन। भाई 1 दर्जन 20 के, तो ये है 5/2 दर्जन, तो 20 की गुना 5/2 में कर देंगे, अर्थात कितने रुपए में, 50 में वो खरीद लिए। कितने अंडे, 30 अंडे खरीद लिए। क्या कहा कि 6 अंडे सड़े हुए, इसमें से 6 अंडे सड़ गए, तो शेष कितने रह गए, 24 अंडे रह गए। और 24 अंडों में कितने दर्जन हो गए, 24/12 अर्थात कितने, 2 दर्जन। और इन्हें जो बेचा है वो उसने इसे बेचा है 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचते। तो कितने में बेच दिया, 22 दूनी 44 में बेच दिया। खरीदे में कितना था, 50 में खरीदा, 44 में बेच दिया। तो आपको हानि हुई, हानि कितने की हुई, 6 की। और वो पूछ रहा है कितने परसेंट की हानि हुई, तो हानि परसेंट बराबर हानि गुना 100 और बटे क्रिया मूल्य कितना आ गया भाई जी, 12%। तो जब भी ऐसे सवाल आएगा आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। देखिए इनको शॉर्ट से करेंगे, शॉर्ट से एक सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल किसी भी तरीके से घुमा सकता है। तो आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी ये पढ़ा नहीं था और बहुत अल्टीमेट है। अभी क्लास आगे आएगी, ये नहीं कि भाई इतने आसान सवाल है, अभी सवाल आएंगे, लेकिन पहले रिदम बनाना पड़ेगा। पहली क्लास सभी बच्चे देखिए, पहली क्लास को
हर बच्चा देखे ताकि उसका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, अब वीडियो जितनी रेगुलर आती रहेगी, अब जितनी वीडियो आएगी लेवल टाइप सब, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपकी बुक में ना हो, हर एक सवाल कराऊंगा। बस आप इसमें धैर्य बनाए रखें और मेहनत से पढ़ते रहें। आज के लिए इतने रखते हैं, तो मिलते हैं। सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।